वो देख कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ये महज एक ऑपरेशन नहीं बल्कि उन महिलाओं के उजड़े सुहाग का बदला था जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने सामने अपने पतियों की निर्मम मौत देखी। ठीक ठीक बैठो, मैं कपट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो। ऑपरेशन सिंदूर उस बदले की भावना की चिंगारी थी जिसने महिलाओं से उनके पति, बच्चों से उनके पिता का साया छीन लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने और कई एयरबेस को तबाह किया। तबाह होते ही पाकिस्तान तिलमिला उठा और उसने भी नापाक मंसूबे दिखाते हुए भारत पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। हालांकि इन हमलों का जवाब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छी तरह से दिया था, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो हवा में तैर रहा था कि आखिर पाकिस्तान के पास इतने ड्रोन्स आए कहां से, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो खुद ये कर पाता। ड्रोन्स की जांच की गई तो पता चला कि ड्रोन्स तुर्की के थे, यानी कि उसको तुर्की का साथ मिला था। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। ये वो तुर्की है जो कभी भूकंप की मार झेल रहा था तो सबसे पहले इसकी ओर मदद के हाथ हिंदुस्तान ने बढ़ाई, लेकिन ये भूल गया कि इसे किसका साथ देना चाहिए था। इसने भारत पाक सैन्य अभियान में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। लिहाजा यही वजह है कि अब तुर्की को लेकर भारत के लोगों को गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर बाइकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक तुर्की के सामानों का विरोध होने लगा है, चाहे वह खाने पीने की सामान हो या फिर घर को बनाने का मार्बल्स। हर सामान का हिंदुस्तान में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। उदयपुर के मार्बल व्यवसायियों ने तो तुर्की से आने वाले मार्बल और ग्रेनाइट के आयात को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने इस निर्णय से अवगत कराया है और केंद्र सरकार से अपील की है कि वह ऐसे देशों से होने वाले आयात पर रोक लगाएं जो भारत विरोधी रुख अपनाते हैं। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। इसके साथ ही भारत में तुर्की के सेबों को भी विरोध हो रहा है। भारत के फल विक्रेताओं को तुर्की का पाकिस्तान का साथ देना नागवार गुजरा है, इसलिए गाजियाबाद के साहिबाबाद के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का आयात बंद कर दिया है। बता दें कि तुर्की भारत को करीब 1000 से लेकर 1200 करोड़ तक रुपए के सेब का निर्यात करता है, जिससे उसे नुकसान होना तय माना जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तानी परस्त होकर भारत का विरोध किया है। तुर्की
तुर्की को लेकर सेम की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। इसके अलावा तुर्की के ड्राई फ्रूट्स पर भी इसका असर देखने को मिला। पूना मर्चेंट्स चैम्बर के निदेशक नवीन गोयल ने कहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। यह हमारे देश के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। हम तुर्की से कुछ ड्राई फ्रूट्स आयात करते थे, अब हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। बहरहाल हिंदुस्तान की जनता के विरोध से तुर्की की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उसे कितना आर्थिक नुकसान होगा ये भविष्य में ही पता चल पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसे अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।